तो हमारी जिंदगी में हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। तो देयर इज नथिंग लाइक परमानेंसी इन दिस वर्ल्ड। चेंज आता है हमेशा। सर्दी से गर्मी होती है और गर्मी से सर्दी होती है, सुख से दुख होता है और बाहर से पतझड़ होते हैं। वैसे ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुख हमारी जिंदगी में हमेशा रहता है। हो सकता है कि आज हमारा सम्मान हो, कल अपमान भी हो सकता है, और आज हमें सुख मिले तो क्या पता दुख एक आग की तरफ पतझड़ हो जाए। और आज हमारी फूल की जिंदगी है तो क्या हमें कांटे भरी जिंदगी पे लेटना पड़े। तो भगवान से कहो कि जिंदगी हमारी ऐसे बना दे कि हमें किसी चीज की तृष्णा ना रहे। जहां हमारी तृष्णा रहती है वहीं हमारी खुशी मानो अंधकार में चली जाती है। मैंने आपको कहा ना कि जिस चीज में हम खुशी ढूंढते हैं वो खुशी होती नहीं है, वो तो सुख होता है। और जो सुख होता है वो भी असली में सुख नहीं होता, उसका तो हम मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। इवेंट को हम कभी सुख नहीं मान सकते, वो सुख पल भर का होता है, वो हमें एक्टिव नहीं बनाता और या हमें विवेकशील भी नहीं बनाता। थोड़ा विचार करना चाहिए हमें। अब क्या होता है, हम किसी भी चीज के लिए जब प्यासे हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो एक चीज का ध्यान रखिए, जहां हम ये सोच लेंगे हमारे अंदर अगर संतोष नहीं होगा, हम किसी पदार्थ को लेके हमारे अंदर खुशी नहीं होगी, तो हम जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो खुशी हमें कैसे मिले, वो खुशी का रहस्य जानना भी जरूरी है। तरह तरह की बिल्डिंगें बन रही हैं, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, रोज हम नई चीज ला रहे हैं गाड़ियों को बदल बदल कर, लेकिन हमने थोड़ा सा भी विचार किया है, सोचा हमने एक पल बैठ के कि ये खुशी कहां से आए, ये रहस्य क्या है खुशी का। क्योंकि हमेशा हम तनाव में रहते हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है। खाली कमाना ही सब कुछ नहीं है। वो खुशी अगर नहीं आई, वो परिवार के साथ वो आनंद नहीं आया, वो जिंदगी में कुछ ऐसा उछाल नहीं आए, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में उछाल होता है बीच बीच में उछाल, और कई बार वो शांत भी होता है। तो परिवार में सब कुछ होता है, क्या आपकी कंपनियों में नहीं चलता झगड़ा झमेला? तो कंपनियां क्या बंद हो जाती? कंपनियां तो चलती है ना। तो खुश रहने का जो रहस्य है हमारे जीवन में, पहले तो आप किसी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी मत ढूंढो। दूसरा आपको नहीं चला सकता, आप खुद ही चलते हैं, रास्ता आप खुद अपना बनाते हैं, आपका कोई बना के नहीं देगा। मैंने आपको कहा था ना कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे इससे खुशी मिलेगी, तो आप जिंदगी भर भूल जाओ, वो आपको कभी खुश नहीं रखेगा। अरे वो अपनी सोचेगा कि आपकी सोचेगा। और दूसरी बात, हम जिंदगी जीते हैं ना अपनी, हम भी जीते हैं। और वो जो मीराबाई थी, कबीर जी थे, नामदेव थे, उनमें क्या फर्क लगा? जिंदगी हम भी जीते हैं, वो भी जीते थे, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे, तो कुछ तो फर्क लगता होगा आपको।
कि इतना बदलाव क्या था। उनके जिंदगी में काफी संघर्ष आया, दुख भी आए, परिस्थितियां भी बदली, लेकिन जानते हैं आप उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे निकाली? उनके अंदर संतोष था कि नहीं नहीं ठीक है, निकल जाएगा। धीरज पूर्वक जिंदगी निकाली उन्होंने। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह एक टीचर थे और एक स्टूडेंट था। टीचर आया क्लास में, अचानक से मन कर गया कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछो आप, और मैं देने के लिए आपको तैयार हूं आंसर। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, चलो अटपटा सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है कुछ तो कोई पूछता है कुछ, तो टीचर को बहुत मजा आता है। अचानक से टीचर बैठा रहता है और एक सवाल आता है किसी स्टूडेंट के मन में, अरे सर मुझे एक बात बताना। बोला क्या? बोले ये जो खुशी के रहस्य, आखिर इसका मतलब क्या है? तो बोले एक काम करो, मेरे साथ चलो, मुझे स्टाफ रूम में जाना है, तो वहां तक चलो मेरे साथ, फिर मैं उसी बीच में तुम्हें बताता हूं कि खुशी का रहस्य क्या है। चलो चलता है, वो काफी खुश रहता है, मुझे आज तो पता चल जाएगा ये खुशी का रहस्य क्या है। जाता है साथ में, और एक बुक लेनी थी, कुछ मोटी भारी बुक। तो वो टीचर बोलता है एक काम करो, मेरी एक हेल्प कर दो, तुम ये जो बुक है ना 5-6 बुक, उसको लो साथ में और मेरे साथ चलो, उसको लेके चलो स्टाफ रूम में। बोला ठीक है सर। और उस टीचर से लोग डरते भी थे काफी। वो बुक उठाता है और साथ में चलता है। जैसे उठाता थोड़ा वजनदार लगता है, तो उसको दर्द होता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता, थोड़े आगे चलता है तो और दर्द होना चालू हो जाता है। टीचर से बहुत घबराता है कि मैं अगर कल को बोल दूंगा तो मुझे डांट सुननी ना मिले, या अगर मुझे कोई प्रॉब्लम कर दे वो टीचर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बेचारा चलते रहता है, वो स्टाफ रूम काफी दूर रहता है। चलते चलते जब दर्द सहन नहीं होता तो वो किताब लेके बोलता है टीचर को कि ये किताब है ना सर, अब मुझसे सहन नहीं हो रही, मैं रखना चाहता हूं। तो बोला अच्छा रख दो, लेकिन तुम ये जानना चाहते थे ना खुशी का रहस्य क्या है? खुशी का रहस्य यही है क्या, कि हम जब दुख का वजन लेके रखते हैं हाथ में, तो जब दुख का वजन लेके चलते हैं तो हमारी जिंदगी में दर्द जैसा महसूस होता है कि आज यहां दर्द हो रहा, आज वहां हो रहा, हम सोचते रहते हैं दिमाग से। लेकिन जब उस वजन को हम रख देते हैं तो क्या हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा? जहां हम थोड़ा खुशी अनुभव नहीं करेंगे, हम दुखी किस लिए रहते हैं? जब हम बचपन में छोटे रहते हैं, छोटे से रहते हैं और 6 महीने 1 साल के रहते हैं, तो हम जब चलते हैं तो हम गिरते हैं, कहीं लगती है चोट, हर जगह लगती है ना, लगती है। तो जब चोट लगती है तो हम सहन करते हैं ना, महसूस भी करते हैं, लेकिन हमें होश नहीं रहता, फिर भी हम चलते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन आज तो हम बड़े हो गए, समझदार भी हो गए, काम भी करते हैं, खुद पे निर्भर भी है, तो फिर दिक्कत कहां है? हम खुशी को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? खुशी हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही? इसके मतलब समस्याएं, प्रॉब्लम तो हम में खुद में, फिर हम दूसरे में कैसे ढूंढ रहे हैं अपनी खुशी? खुशी हम खुद से उत्पन्न करते हैं। मैंने आपको कहा ना, शुरू में सवाल पूछा था आपसे कि क्या 100% आप लोग खुश हैं?
तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, और मैंने ये भी कहा कि मैं मानूंगा नहीं अगर कोई हाथ उठा दे और बोल दे कि मैं खुश हूं। वो सवाल आपके अंदर था कि खुशी तो आप खुद ढूंढ सकते हो, लेकिन कैसे? खुशी आप ढूंढ सकते हो, आपको कंट्रोल करना होगा, आपके अंदर वो चीज लानी पड़ेगी, और वो जो तृष्णा है, जो हर चीज की डिमांड है आपके अंदर, वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और उन संत के हिसाब से चलना पड़ेगा जिसकी आपने स्टोरी सुनी है। आज हम सुनते आ रहे हैं ना, हम कई युगों युगों से सुनते आ रहे हैं मीराबाई की स्टोरी, और एक छोटे से बच्चे की, ध्रुव की, उसके बारे में हमने सुना। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा था ना, लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ मिला ना। वो कुछ संक्षेप में कहना चाहूंगा मैं, समय नहीं है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु ने ये कहा कि इतने इतने तूने जतन किए मेरे लिए, इतने संघर्ष किए, और फिर बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसे कुछ नहीं उसे ऑटोमेटिक तो मिलना ही है सब कुछ। और जहां आप एक चीज के लिए रोते हो, वहां वो जो और बाकी चीज रहती है ना, वो भी खत्म हो जाती। तो चीजों को अपने आप में अगर खुशी लानी है, तो आप में शांति रहना होगा, संतोष रहना पड़ेगा, वो धीरज रखना पड़ेगा आपके अंदर। और प्रेम तभी आता है जब खुशी का उत्पन्न होता है। और खुशी का उत्पन्न जब होता है जब आपके अंदर चिड़चिड़ापन, दूसरों के प्रति आक्रोश, जलन भावना सब खत्म हो जाती है, तो प्रेम वही उत्पन्न होता है। तो भगवान सब कुछ है हमारे लिए, और कृष्ण है ना, कृष्ण के कई रूप हैं, लेकिन बस हमें जानना होगा, हमें पहचानना पड़ेगा। भगवान हर रूप में है, लेकिन हम खोज नहीं पाते। और वैसे ही जिंदगी भी हर मोड़ मोड़ पे खुशी रखी हुई है जिंदगी में, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते। ढूंढिए, लेकिन प्रेम से।